हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप की वर्मा। हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर अप कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने फंडामेंटल राइट्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को बेसिकली हमने जो आर्टिकल 12 टू 18 आर्टिकल उनको मोस्टली उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उनको कवर किया है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन पॉलिटी, इसमें हम आगे के पार्ट्स को आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब एक एक्चुअली देखिए जो आपका फंडामेंटल राइट्स है एफआर, फंडामेंटल राइट्स को हम लिखते हैं शॉर्ट में एफआर। तो इसके अंदर जो राइट्स है बेसिकली वो कितने प्रकार के दिए गए हैं, वो 6 तरीके के दिए गए हैं, ठीक है। और उन 6 के अंदर फर्दर सब डिविजन्स हैं, ठीक। तो वन मतलब हर एक अपने में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को कंटेन करता है, ठीक है। चाहे आपका इक्वलिटी ऑफ लॉ हो या फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम हो या आपका एजुकेशनल राइट हो, ठीक है। इस तरीके से सारे आर्टिकल्स जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा डिफरेंट कैटेगरी का है। देखिए जो आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 है, ठीक है। तो 14 टू 18 जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके कहाँ आते हैं, ये सारे आर्टिकल आते हैं आपके राइट टू इक्वलिटी के अंदर, ठीक है, इक्वलिटी के अंदर। और जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका 19, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, 19 टू 22, ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल आते हैं ये आते हैं आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंदर, फ्रीडम, ठीक है। तो ये 19 है दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम दिस अबव ऑप्शंस, ठीक है। अब देखिए राइट टू जो फ्रीडम है, तो फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं अंडर 19 आर्टिकल 19। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस किस टाइप की जो फ्रीडम्स है उनके बारे में बात की गई है। तो जैसे आपका जो फ्रीडम है इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 19। तो इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन मिली है आपको राइट टू फ्रीडम के अंदर। बेसिकली क्या है राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम के अंदर जो है आपको किन किन टाइप्स के अधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर जो हम बात करें तो 19A, 19A में बात करी गई है किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। फिर 19B है जो इसी का पार्ट, उसमें बात करी गई है कि आप पीसफुली जो है कहीं भी असेंबल हो सकते हैं विदाउट एनी आर्म, विदाउट आर्म, बिना हथियारों के आप कहीं भी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। फिर 19C में बात कही गई है कि आप जो है क्या बना सकते हैं, एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है। और फिर जो 19D है इसके अंदर बात करी गई है, इसके अंदर जो राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें दिया गया अधिकार कि आप मूव कर सकते हैं कहीं भी थ्रू द विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं भी फ्रीली आप जाने को आज़ाद है, बट विद सम एक्सेप्शनल लिमिटेशंस के साथ में, रिस्ट्रिक्शन के साथ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में। ऐसा नहीं ना कि आपको कहीं भी जाने की आज़ादी है तो आप जो मिलिट्री एरिया है वहाँ चले जाएंगे, या आपका जो न्यूक्लियर पावर वाला जो एरिया है था रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहाँ पर आप फ्रीली घूम सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस के साथ में ये अधिकार दिया गया है कि पूरे देश में किसी भी पार्ट में जाकर आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं। फिर जो आपका 19D के बाद ई वाला जो पार्ट है, इसमें कहा गया है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है, पूरे भारत के अंदर। और ई के बाद आता है एफ, एफ जो है एफ नहीं आता, सॉरी, ठीक है। ई के बाद जो एफ वाला पार्ट है इसमें आता है कि आप कहीं भी जाकर कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में जाकर, ठीक है, जिसके लिए आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये किसके अंदर आते हैं, ABCD 19 के। क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि 19ABCD में पूछा गया कि इसके अंदर किसके बारे में बात की गई है। जैसे जो कई बार क्वेश्चन आया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, एक्चुअली बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये किसके अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो किसके अंदर आएगा, एक्सप्रेशन और स्पीच के अंदर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, आर्टिकल नंबर 19।
चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय द 4 आर्टिकल्स। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी के लिए उसके कौन से आर्टिकल्स हैं जो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19 टू 22 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन, दैट इज फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुली असेंबल, फ्रीली मूवमेंट और कई सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये सारी किसमें मिलती हैं, आर्टिकल 19 के अंदर। और अगर जब हम आर्टिकल 20 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 20 जो है वो आपका किस चीज़ के बारे में डील करता है, ये डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, मान लीजिए कोई आपसे अपराध हुआ या आप कोई अपराध किया है आपने, तो उसमें जो अरेस्ट होता है उससे प्रिवेंशन के लिए कुछ अधिकारों के बारे में बात की गई है इसमें। जैसे जैसे कहते हैं ना बेल ले लेना, जैसे आपको कोई पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपको क्या बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो वो सब चीज़ें जो है आर्टिकल 20 के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर जो 21 नंबर का आर्टिकल है ये किसके बारे में डील करता है, ये डील करता है राइट ऑफ लाइफ के, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो यही वाला वो आर्टिकल है जो 20 नंबर 1 आर्टिकल है, ये इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी भी लगी हो देश के अंदर तभी भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जीने का अधिकार तो रहेगा ही रहेगा ना। अब जिएंगे नहीं तो फिर इमरजेंसी लगी हो ना लगी हो तो कोई मतलब नहीं रहता ना। तो ये आर्टिकल जो है आपका एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर जो हम इसके बाद आगे बात करें तो जो 22 नंबर का आर्टिकल है, ठीक है, ये बारे में बात करता है किसके, डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब डिटेंशन और अरेस्ट के बारे में बात करता है। ये भी आपका फ्रीडम के बारे में रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 19 टू 22। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब जो प्रतिबंध है डिस्क्रिमिनेट करने पर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे, जो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है, इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट किया गया है। ये क्लासिफाइड है अंडर, ठीक है, किसके अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, कल्चरल एजुकेशनल राइट के अंदर, या राइट टू इक्वलिटी के अंदर। अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जो पिछली क्लास थी हमारी चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया है डिटेल में। तो वो है कि आपका राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी के बारे में जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली वो कौन से हैं, 14 टू 18। 14 टू 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और फिर जो ये आपका राइट आर्टिकल्स हैं इसके अंदर आता है जो ये आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच। ठीक है, और फिर हम अगर जो बात करें एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं 23 एंड 24। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट ये किसके अंदर आते हैं, इसके जो अंदर आर्टिकल्स आते हैं वो हैं आपके आर्टिकल नंबर 28 एंड, नहीं 28 हो गया यहाँ पे, 29 एंड 30, 29 एंड 30। ठीक है, और एक और बीच का रह गया पार्ट, वो कौन सा था, फ्रीडम, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जिसके अंदर स्पीच का, असेंबल होने का, ये सब जो आर्टिकल्स थे वो कहते हैं 19 टू 22। ठीक है, और फिर 31 टू 32 जो है बेसिकली वो क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। ठीक है, अंडर सर्टेन लॉज कंडीशन के बारे में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी का जो पार्ट था जिसके लिए हम कौन से आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 14 टू 18 के वाले जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर कौन सा पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसके अंदर देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बिल्कुल है। सोशल इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों पर, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है, इन केस में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में।
इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वलिटीज नहीं हो सकती। देखिए इकोनॉमिक इक्वलिटी ऐसा तो नहीं ना कि अब देखिए जितने 130 करोड़ की जनसंख्या है तो सभी को इक्वल अमाउंट में आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो डायरेक्टली रिलेट करता है कि एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस का मतलब जो छोटे बच्चे हैं जो 14 ईयर्स के बिलो हैं, उनको फैक्ट्रीज में या जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम नहीं करना है, तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 24 जो आर्टिकल है वो एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट द चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका आर्टिकल नंबर 23 है, तो आर्टिकल नंबर 23 किसके बारे में बात करता है, ये बेसिकली बात करता है आपके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो देह व्यापार या जो आपका ऑर्गन्स का जो स्मगलिंग वगैरह की जाती है, इस तरीके के बारे में बात करता है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली ह्यूमन का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके विरुद्ध बात करता है आर्टिकल नंबर 23, और बच्चों के रिलेटेड स्पेशली बात करता है आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 नंबर आर्टिकल, ठीक है। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है, जो आपका एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली आया हुआ है झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया था, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी टाइप के सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उनको हटाने का जो प्रक्रिया है या जो उसकी लॉज हैं वो किस जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। जो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, जैसे आपका होता है ना ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, मानवाधिकार जिसे कहते हैं, ठीक। तो वो किस जनरेशन में, ये 1 2 3 4 जनरेशन है, किस जनरेशन के अंदर आता है वो, ठीक है, ये पूछा गया है। तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो चीज़ है ये आती है बेसिकली सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन में आती है आपकी सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के बात करी जाती है किसमें, ह्यूमन राइट्स के अंदर, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट जनरेशन वाला पार्ट है, जो फर्स्ट जनरेशन में जो डील करते हैं वो डील करते हैं लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन के बारे में। लिबर्टी मतलब आज़ादी के बारे में बात करते हैं इसमें, ठीक है, इन पॉलिटिकल लाइफ में। और फंडामेंटली जो सिविक और पॉलिटिकल इन नेचर होता है इस तरीके का जो पार्ट होता है ह्यूमन राइट का। फिर अगर जो हम यहाँ पे बात करें तो थर्ड जनरेशन में जो है कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करी जाती है, ठीक है, थर्ड जनरेशन में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जहाँ इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करी जाती है उसको हटाने की, वो सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में की जाती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश। अनटचेबिलिटी देखिए छुआछूत वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं बट स्टिल हेयर, तो हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। तो जो 17 नंबर का आर्टिकल है ये बात करता है किसके बारे में, अनटचेबिलिटी को डिमोलिश करने के बारे में, ख़त्म करने के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा था, राइट टू फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, क्लियर। और आर्टिकल नंबर जो 21 है ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोहिबिशन एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 17, ठीक है। तो उसको जो प्रोहिबिट करना है या ख़त्म करना है जो होगा जो अनटचेबिलिटी को, ठीक है, तो उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं बाय मेकिंग लॉ। आपको कानून बनाने पड़ेंगे, सख्त कानून बनाएंगे, तो उससे हो सकता है इम्प्रूविंग एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरीके की शिक्षा दी जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, ठीक है। और पब्लिक अवेयरनेस जो जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके हैं, प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज इज नॉट रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी। ये 3 मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है उसको अबॉलिश कर सकते हैं और प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा वो फंडामेंटल राइट है जिसे अमेंड किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दी थी किस केस में, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दारोई रंजन, ठीक है, राजन केस में, ठीक है, चंपकम दारोई रंजन और स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में ये जो केस हुआ था, इसके बीच में जो एक वर्डिक्ट दी थी वो क्या थी, ये पूछा गया। और बेसिकली क्या वर्डिक्ट थी वो तो हम भी डिस्कस करेंगे, किस फंडामेंटल राइट के अंदर वो वर्डिक्ट आई थी, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये केस था बेसिकली, ये इसके अंदर जो है आर्टिकल 15 के बारे में बात कर रहा था। आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 15 है जिसका क्लॉज 4, ठीक है, आर्टिकल 15 इसके अंदर ऐड किया गया क्लॉज 4। अब इसमें ऐड करने में क्या हुआ कि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था दैट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच इज हैपेंड इन 1951, 1991 में ये हुआ, जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन किया गया एडवांसमेंट के लिए। किसके लिए? स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करी गई आर्टिकल 15 के अंदर, क्योंकि देखिए आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है आपका, ठीक है। तो प्रोविजन ऐड किया गया कि अचीवमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली जो क्लासेस हैं, बेसिकली देखिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ें, पढ़ें और सोशली स्टेबल रहें, तो उसके लिए सोशली और एजुकेशनली उनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये अमेंडमेंट की गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर, ठीक है। और ये अमेंडमेंट की गई थी आफ्टर द वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास एंड चंपकम दाराई रंजन के केस में, ठीक है। देखिए अभी हमने बात करी आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, बर्थ प्लेस, ठीक है, इन सभी बेसिस। बट इट कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, नॉट इन डिस्क्रिमिनेटेड, बट अदर प्रोविजंस रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे प्रमोट करने के लिए उनके लिए कुछ रिजर्वेशन सिस्टम ला सकती है, ठीक है। और ये चीज़ ऐड की गई थी 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। जो आप लोग आजकल देखते हैं ना कि कोई भी सीट्स निकली हैं 100% सीट, जैसे मान लीजिए 100 सीट्स निकलेंगी किसी वैकेंसी में, तो 50% सीटें, तो 50 सीटें तो जनरल कैटेगरी के लिए रहती है, जो रेस्ट ऑफ द 50% है जिसमें से 27%, ठीक है, इसका 27% 50% का 50 सीट्स का, ठीक है, वो किसके लिए रहता है? ओबीसी के लिए, और रेस्ट ऑफ द फिर एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड, इस तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये जो सिस्टम आप देखते हैं, तो ये सिस्टम ही ऐड किया गया था इस टाइम पर, और ये स्टेट गवर्नमेंट अपना मैनिपुलेट कर लेती है समटाइम, कभी इधर थोड़ा ज़्यादा कभी इधर ज़्यादा, बट ये रेशियो इतना ही रहता है ओवरऑल सभी का, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए अभी हमने बात करी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, इसी वीडियो में हमने बात करी स्टार्टिंग में, वो किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 19 में। 19 का कौन सा पार्ट? ए, जिसमें लिखा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आपका पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो सेक्शन है, उसी के अंदर आता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, 19A। और ये डायरेक्टली, ठीक है, तो क्वेश्चन इतना ही है, ज़्यादा नहीं जाते हैं इधर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गारंटेड फंडामेंटल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। देखिए अभी हमने बात करी कि कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, ठीक है, बेसिकली अमेंडमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बेसिकली फंडामेंटल सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जो कल्चरल राइट्स हैं, किसके लिए? एससी एंड एसटीज़ के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, वो किस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं? वो दिए गए हैं बेसिकली, देखिए इन ऑप्शंस में हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, जिसके तहत क्या है, टचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, कि ऐसा नहीं कि भाई कोई किसी मतलब देखिए अनटचेबिलिटी क्या है कि कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, ठीक है, तो उसके साथ में कुछ अलग तरीके का बिहेवियर हो, इस तरीके की चीज़ें अबॉलिश कर दी गई, ख़त्म कर दी गई है, ये फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, ठीक है। अभी ये एक्चुअली आर्टिकल नंबर 17 जो है बेसिकली वो किससे डील करता है? ये डील करता है जो दलित हैं, ठीक है, उनको एक अच्छे तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सकें, और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सकें,
ठीक है, यहाँ देखिए इसमें भी बात की है, अभी हमने कैसे नहीं, विच इज डज नॉट गिव द राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कौन बात नहीं करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। देखिए ये अभी हमने बात की ना 19 ABCD इस तरीके से किया था, बट इसको आप 19(1) ले लीजिए। 19(1) फिर A, उसके बाद BCD, इस तरीके से चलते हैं अगर तो जो 19A वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात नहीं करता। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? जो पर्सनल ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में हमने बात करी है आर्टिकल नंबर 21 में, और ये वाला जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं होता एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, नॉट एनर्जी, इमरजेंसी के टाइम पर ये सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, और जो आर्टिकल ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 22 है ये किसके बारे में बात करता है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। देखिए ये कौन सा अधिकार है, कौन सा आर्टिकल है बेसिकली इनमें से, ये पूछा गया कि जो आपको ये अधिकार देता है कि आप जो है कि कहीं भी विदेश में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, रहने के लिए जा सकते हैं, काम करने के लिए, या बेसिकली आपकी तरफ से जो है राइट है कि आप कहीं भी जा सकते हैं अब्रॉड, मतलब विदेश में जा सकते हैं। तो ये बात करी गई है बेसिकली आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, तो एक्चुअली ये केस हुआ था मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस था 1978 के अंदर। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रैवल करना है आपको अब्रॉड, दूसरे देश में जाना है, वो आपका क्या है, एक निजी अधिकार, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इस राइट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया अंदर आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, अब 21 क्या था आपका? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। बट इन केस अगर जो 21 नंबर आर्टिकल होता तो वो क्या होता आपका? करेक्ट आंसर रहता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाहर विदेश जाने का जो अधिकार है वो आपको 21 नंबर आर्टिकल में दिया गया है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पिछले जो क्वेश्चन था हमारा उससे सिमिलर है ऑलमोस्ट। ठीक है, कि जो आपका ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19(1)(d), तो ये पार्ट का मतलब जो आर्टिकल नंबर 19 जो बेसिकली है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d, रीड विद आर्टिकल 21। ठीक है, जो 21 नंबर का आर्टिकल है, 21 नंबर का आर्टिकल कौन सा था आपका? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है 21 नंबर आर्टिकल आपका, राइट। और जो आपका 19(1)(d है आपका, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपका कि जो आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, बट अगर जो हम ये आर्टिकल मतलब 19(1)(d प्लस 21 आर्टिकल, इन दोनों को कंबाइन करके बात करें जब जिस टाइम पर, तो अधिकार निकल के आता है आपका राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। आप कहीं भी बाहर, देश के बाहर भी कहीं भी घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये अधिकार आपको मिलता है इन दोनों को कंबाइन करने पर, जब हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं इन दोनों आर्टिकल्स को। ये चीज़ ध्यान रखना है, कौन से आर्टिकल्स? 19(1)(d प्लस 21 को मिला के। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवॉइस, मतलब सम्मिलित हैं किसके अंदर? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है उसके लिए आर्टिकल नंबर कौन से हैं? 23 और 24। ठीक है, तो 23 नंबर किसके बारे में बात करता था? ये आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकथाम के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून जो है फंडामेंटल राइट्स के इसमें आता है। और जो 24 नंबर आर्टिकल था, ये आर्टिकल था आपका राइट ऑफ द चिल्ड्रेन
मतलब बच्चों को आप फैक्ट्रीज में, जो HRTS फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज में आप काम नहीं करा सकते, बच्चों से रिलेटेड था, चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, फैक्ट्रीज या माइनिंग्स में काम नहीं करा सकते। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग बीइंग फोर्स एंड फोर्स लेबर, बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 23 है ये वाला आपका, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लोइटेशन के अंदर आता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किसके अंदर आता है, 17 नंबर आर्टिकल के अंदर। और जो ये माइनॉरिटीज़ है ये नहीं आता है आपका। फिर जो आपका ये वाला पार्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज एंड माइनिंग्स, तो ये किसके अंदर आ रहा है, 24 नंबर। तो देखिए ये हो गया 23 और ये हो गया 24। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उससे पहले अगर जो हम बात करें कि जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बेसिकली ये किसके कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, किस आर्टिकल सेक्शन के अंदर आता है, वो आते हैं आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है। ये जो 4 आर्टिकल है वो आते हैं अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो पहला पूछा गया है, कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए आज़ादी है हर किसी को कि कोई सा भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, कोई सा भी, जैनिज्म, कोई सा भी धर्म अपना कर उसको प्रोपगेट कर सकता है, पालन कर सकता है, उसके जो मतलब थिंग्स हैं जो फॉलो अप की जाती है उनको कर सकता है, ठीक है, ये उसको अधिकार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, द राइट टू वियर एंड कैरी कृपान बाय सिक्स। देखिए जो पगड़ी पहनी जाती है सिख धर्म में, और जो कृपान जो एक छोटा सा खंजर टाइप का होता है वो रखा जाता है, ठीक है। तो ये सिख धर्म के अंदर रखा जाता है, ये उसको, ये उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या रिलीजियस फॉलोइंग्स हैं उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। द स्टेट राइट टू मेक लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म। देखिए राज्य को ये अधिकार है कि सोशल रिफॉर्म के लिए, मतलब सभी की सोशल रिफॉर्म का मतलब, देखिए कोई स्टेट है आपका, स्टेट इन द सेंस कि आपका कंट्री भी हो सकता है और आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकता है, जहाँ पर क्या है, किसी एरिया में किसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग कम रहते हैं, तो देखिए सोशली वो सब क्या है, इक्वली बने रहें, तो उसके लिए जो है कानून भी लाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपकी करेक्ट रहती है, जिससे क्या है आपको फ्रीडम मिलती है किसकी, रिलीजन को फॉलो करने की। फिर नेक्स्ट है राइट टू कन्वर्ज ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज। देखिए ये कोई अधिकार नहीं है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर कन्वर्जन का कोई अधिकार नहीं। जैसे होता ना कि आप मतलब ज़बरदस्ती आप किसी को कन्वर्ट करा दो, हिंदू है तो उसको मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम है तो उसको क्रिश्चियन बना दिया, इस तरह के जो कन्वर्जन होता है ये गैर कानूनी, ये कोई अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है ये, ठीक है। तो ये गलत चीज़ हो गई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 3। देखिए 1 2 3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो सॉरी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपका ये सब चीज़ें हैं, आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। तो 25 नंबर का जो आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, एंड ऑल्सो राइट टू स्टेक मेनी लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर, इस तरीके की जो स्टेटमेंट लाइन है वो आर्टिकल 25 के अंदर दी गई है। फिर देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है, पूछा गया इसमें कि जो है आर्टिकल नंबर 25 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, उसके अंदर जो 25 नंबर आर्टिकल है वो किस चीज़ को कंटेन नहीं करता, नॉट सब्जेक्टेड टू, उस चीज़ से संबंधित नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल होगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में बात करी गई है, मोरलिटिक ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवता, मानवता के बारे में कोई चीज़ जो है आपके आर्टिकल नंबर 25 के अंदर नहीं बात की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमनिज्म। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका आर्टिकल नंबर 26 है, 25 तो आपका हमने बात कर ली है ना, तो ये नेक्स्ट है उसी का 26 नंबर आर्टिकल, कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इन द आर्टिकल नंबर 26, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली उनके बारे में बात करी गई है। तो देखिए जो रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली इसके अंदर पब्लिक जो
रिस्ट्रिक्शन है वो कौन कौन सी है, तो पब्लिक ऑर्डर वाली, क्योंकि देखिए ये वाली जो पब्लिक ऑर्डर वाली चीज़ है ये किस में बात करी गई है, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो एजुकेशन का भी कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉरलिटी। तो मॉरलिटी इज द पॉइंट विच इज कंसिडर्ड टू बी इन आर्टिकल नंबर 26, एंड देन हेल्थ। ठीक है, और सेकुलरिज्म का कोई भी लेना देना नहीं है इस चीज़ से। तो 1, 4 एंड 5, ठीक है, 1, 4 और 5 इज द ऑप्शन विच आर मैचिंग विद द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर जो हम बात कर रहे थे 26 नंबर आर्टिकल की, तो 26 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि आप कोई भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फॉर चैरिटेबल पर्पस, या आपका सेल्फ ओन्ड हो, कैसा भी हो। ठीक है, और मैनेज कर सकते हैं इन सबको। ठीक है, और एक्वायर कर सकते हैं, और आप ओन कर सकते हैं किसको, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सब बात करी गई है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरपान्स बाय सिख इज डीम्ड टू बी एज अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है किरपान को रखना, तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। 25 नंबर का जो आर्टिकल है उसके अंदर आता है। ठीक है, 25 नंबर आर्टिकल, जिसके अंदर एक अधिकार मिलता है सिख धर्म में कि आप किरपान या रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस बाकी हैं इसमें, वो हम अभी कंटिन्यू करते रहेंगे अगले अगले पार्ट्स में। ठीक है, तो आप आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और इफ़ इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को या जो कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।